मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। उसके लिए आपको इतनी टेंशन या कभी हमें याद करना है ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने अपने माइंड में ये बात को क्लियर कर रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम प्लेस को चेंज करते हैं डिजिट की तो कोई डिफरेंस नहीं आता, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में चेंज आता है। तो इसी अभी ये जो एक्सरसाइज है 2B, इसका मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, लेकिन आज हम स्टार्ट से सारा ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत इजी है। ये सिंपल इसकी ऑब्जेक्टिव ही है और ये आपकी वर्कशीट में भी है और तकरीबन आपको ये आप कर चुके हैं। डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसी में से ही उन्होंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी एडिशन में वो ये दे रहे हैं 2 हमें वैल्यू दे रहे हैं 512 प्लस 205। अभी इज इक्वल का साइन है और इधर उन्होंने ये इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ था और इधर 512 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि अगर इसकी हम प्लेस को चेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे कौन सी जो हमारे पास वैल्यू थी जो मिस थी, अगर इधर 512 उन्होंने दिया हुआ है तो इधर जो मिस था वो क्या था 205। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। बहुत ही सिंपल है, बच्चों की तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल 2 मिनट में आप कर सकते हैं। बस आपने अपनी वो डेफिनेशंस को माइंड में रखना है। ये भी मैंने डेफिनेशन आपको प्रॉपर्टी करवाई है। ज़ीरो क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है ये मैंने आपको डेफिनेशन मैंने आपको वीडियो में भी करवाई है। इधर मैं बता रही हूँ कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। कोई भी आप जितना चाहे बिग नंबर ले लें, उसमें अगर आप ज़ीरो को ऐड करते हैं, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे तो जो ये नंबर की आइडेंटिटी है, जिसकी पहचान है, वो वैसे की वैसे ही आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहले भी ये 5430 था, जब इसमें मैंने ज़ीरो को ऐड किया तो भी ये 5430 ही इसका आंसर बना। तो नंबर में कोई चेंज नहीं आया। तो ज़ीरो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या है? ये हमारी जो ब्रैकेट में आ गया है, ब्रैकेट में आपने याद रखना है, जब भी आ जाए तो वो क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखना है कि बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है, तो ये एसोसिएटिव होगी। अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है। अभी ये बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है, बहुत सिंपल है। ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारे कोई डिफरेंस नहीं आता। अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये ब्लैंक दिया हुआ है जिसको हमने फिल करना है। अगर हमारे पास ये 3 वैल्यू हैं तो यहाँ इधर कौन सी मिस है? 36 मिस था, तो मैंने इधर इसको फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं बताइए कि जो ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट क्या है? द सम मीन प्लस करना। द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज़ इवन। जब भी हम किसी भी 2 इवन नंबर को लेते हैं, ये देखिए मैंने कोई भी 2 इवन नंबर ले लिए, जब भी हम इसको प्लस करते हैं तो इनके आंसर भी हमेशा इवन ही आते हैं। ठीक है, कोई भी आप ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। कोई भी ग्रेटर नंबर भी जितना चाहे आप ले सकते हैं। कोई भी आप जब भी 2 इवन नंबर करेंगे, ये देखिए ना, जिसके जो 2 का मल्टीपल होता है 2, ये भी 2 है, ये 6 है, तो ये इवन नंबर है ना। हमने यूनिट प्लेस को देखते हैं, तो जब भी हम इनको प्लस करेंगे तो इनका जो है आंसर भी हमारे पास इवन ही आता है। तो उन्होंने क्या पूछा? द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर इज़ इवन, कि 2 जो इवन को जब हम सम करेंगे तो उसका भी आंसर हमें इवन मिलेगा। यस, ट्रू। अभी नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होते। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ऑड होल नंबर इज़ ऑड। जब भी हम किसी भी 2 ऑड को जमा प्लस करेंगे, ये देखें 11 और इधर हम कोई भी 15 ले लेते हैं, जब हम इसको सम करेंगे तो इसका आंसर इवन बना है, जबकि वो हमसे कह रहे हैं ऑड नहीं। मैं एक और भी ट्राई करते हैं, ताकि 7 + 3 10 1 और ये भी 3। आपने देखा है कि ये इनके आंसर इवन आ रहे हैं, तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऑड। तो ये गलत है, तो मैं इधर लिख दूंगी फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ 1 इवन, द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड
एक इवन लें और एक ऑड लें, उसका सम जो होता है वो इवन बनता है। जब मैंने उसको एक ऑड लिया एक इवन लिया, जब मैंने इनको सम किया ऐड किया तो इसका आंसर 13 बनता है, जो कि हमारे पास ऑड नंबर। फिर मैंने एक और लिया है 18 जो कि इवन है, ऑड लिया 15, जब मैंने इनको सम किया तो आंसर आ जाता है 33, ये भी ऑड है, जबकि वो कहते हैं कि ये इवन है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फॉल्स। सिंपल, अगर आप माइंड में रखना चाहते हैं, 2 इवन को जब आप सम करेंगे तो आंसर इवन आएगा, 2 ऑड को भी जब आप सम करेंगे तो भी आंसर इवन ही आएगा। लेकिन अगर आप 1 ऑड और 1 इवन लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा ऑड आता है। ठीक है, ये माइंड में आपने बात याद रखनी है कि जब हम 2 इवन लेंगे तो इवन ही आएगा, जब हम 2 ऑड नंबर लेंगे तो भी आंसर इवन आएगा। ठीक है, जब हम 1 इवन एंड 1 ऑड लेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑड। ठीक है, ये आप माइंड में याद रखिएगा। और अगर आपको नहीं भी माइंड में आ रहा तो आप सिंपल उन 2 नंबर्स को प्लस करके चेक कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह मैंने किया है। माइंड में नहीं भी अगर आपकी स्किप हो जाता है, आप सिंपल उसको प्लस करिए। अगर वो 2 इवन की बात कर रहा है तो कोई भी 2 इवन ले लीजिए, 10 ले लें, 20 ले लें, जो भी आपका दिल करता है। अगर वो ऑड की 2 ऑड की बात कर रहा है तो आप उनको सम करके देख लीजिए, और अगर वो 1 इवन और 1 ऑड की बात कर रहा है तो आप उसको सम करके देख लीजिए। तो आप उसको अगर ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन माइनस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, के दरमियान में, द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट के दरमियान में डिफरेंस को फाइंड करें। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। लार्जेस्ट ऑड नंबर, उन्होंने क्या पूछा हुआ था, लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से 999 यहाँ तक जाते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट की बात करता है तो मैं स्मॉलेस्ट की तरफ चली जाती, अगर वो लार्जेस्ट की बात करता है या ग्रेटेस्ट की बात करता है तो मैं ग्रेटेस्ट की तरफ चली जाऊँगी। अभी वो लार्जेस्ट की बात करता है और ऑड की बात करता है, तो ये लार्जेस्ट है और ऑड ही है। तो मैं लिखूँगी लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 999। उसके बाद वो क्या पूछता है, एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। अभी वो 3 डिजिट की ही बात कर रहा है, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, और वो किसकी बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट की। तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट है। अब मैं देखती हूँ कि वो इवन या ऑड का पूछ रहा है। वो इवन का पूछ रहा है, जो कि 100 इवन नंबर ही है, तो मैं लिख दूँगी स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 100। अभी क्या है, उन्होंने पूछा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस को फाइंड करिए बिटवीन देम, उनके दरमियान में डिफरेंस फाइंड करें। मैंने ये लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट को माइनस किया तो इसका आंसर क्या बन गया, 899। तो इसका ये आंसर आ गया सिंपल। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो आप इस तरह इसको करके आपने माइनस ज़रूर करना है, खुद से नहीं लिख देना। जब आप खुद से लिखते हैं तो मिस्टेक आ जाती है, आपने सॉल्व करना है। देन अगर कोई मिस्टेक, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है, फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि हमारे वो कह रहे हैं बताइए कि फॉलोइंग जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको अभी करवाई हैं। अभी इसमें उन्होंने पहली क्या दी हुई है, देखें, माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो ये हमारी ब्रैकेट में है, तो हमारी कौन सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने इसको ब्रैकेट के पोर्शन को ओपन किया पहले, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, माइनस का साइन एज इट इज ही नीचे आ गया, 8 भी वैसे ही आ गया, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। और दूसरी तरफ उन्होंने इसकी जो है प्लेस चेंज कर दिया है, 8 - 4। अभी मैं ब्रैकेट के पोर्शन को ओपन किया तो 8 में से -4 किया तो क्या आंसर आ गया, 4। माइनस का साइन एज इट इज ही आ गया, 2 भी एज इट इज ही नीचे आ गया। अभी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अभी हमारा इसका आंसर 6 आया था, इसका 2 आया है, तो ये नॉट इक्वल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि सेम आंसर होगा तो हम ट्रू लगाएंगे, सेम आंसर नहीं है तो हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 माइनस ब्रैकेट इन 6 - 4, और उन्होंने दूसरी तरफ भी हमें इसकी जो है वैल्यू चेंज करके दे दी है। तो ये भी हमें पता है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है,
सेम ऊपर वाली जो पार्ट करवाया है सेम वैसा ही पार्ट है ये भी। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया ब्रैकेट के पार्ट को 6 में -4 इज इक्वल टू 2, माइनस का साइन एज इट इज़ ही नीचे आ गया, 10 भी 10 - 2 इज इक्वल टू 8। और मैं दूसरी तरफ इसको ओपन करती हूँ, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, माइनस का साइन एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा, 4 भी 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखिए दोनों के आंसर फिर सेम नहीं आए हैं, नॉट इक्वल, तो मैं इसको फॉल्स लगा दूंगी। अभी आप नेक्स्ट देखिएगा, अभी क्वेश्चन को पहले देखें, आपने खुद से नहीं देख लेना कि अभी ये माइनस है तो ये फॉल्स ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी देखिए उनके क्या ट्रिक है, यहाँ पे माइनस दी है और यहाँ पे माइनस के साथ प्लस को ऐड कर दिया है, ठीक है। जबकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर साइन माइनस था तो बाहर भी माइनस ही आएगा, अगर अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस है। देखिए अंदर माइनस है तो बाहर उन्होंने प्लस दे दी है, ताकि बच्चों को अगर वो खुद से लिख रहे हैं तो उनका क्रॉस हो जाएगा अगर वो इसको फॉल्स लगा देंगे। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो हमने इसके लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा। 6 - 4 पहले ब्रैकेट के पोर्शन को हम ओपन करेंगे, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, माइनस का साइन एज इट इज़ ही नीचे आ गया, 10 भी 10 - 2 इज इक्वल टू 8। अब मैं इसको ओपन करती हूँ ब्रैकेट को, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, प्लस का साइन एज इट इज़ ही नीचे आ गया है, 4 भी। अभी देखिए 4 + 4, अभी इसका भी आंसर 8 है और इधर भी 8 है, तो ये इक्वल बन गया है, तो ये ट्रू हो गया। अगर आप कहते कि ये फॉल्स है तो ये तो गलत हो जाता, ठीक है। आपने सॉल्व करना है, देन आपने इसके आंसर लिखने हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, 15 - 12, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि ब्रैकेट के बगैर विदाउट ब्रैकेट होती है, इसको वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 15 - 12 3, 12 - 15, जो स्मॉल वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो फिर साथ क्या आ जाता है, साइन हमेशा माइनस का आ जाता है। अभी ये +3 है और ये -3 है जो कि सेम नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, फॉल्स, ठीक है। और पेपर में आपने अगर ट्रू फॉल्स है तो उसको प्रॉपर टी है तो टी लिखना है, एफ है तो इसको प्रॉपर इसी तरह लिखना है। अगर आपने यूँ किया या इसको यूँ कर दिया तो ये क्रॉस होगा, ओवर राइटिंग में काउंट होगा और ये क्रॉस हो जाएगा। आपने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, ना उसको डार्क करना है, सिंपल टी और एफ लिखना है। और ये है कि बाद में अगर आपका गलत होने के बाद आप उसको ठीक कर रहे हैं तो पहले ही आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो आप पेज की बैक साइड पे इसको सॉल्व करके आप इसको ट्रू फॉल्स में लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपकी कोई गलती नहीं रह जाए। अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, अभी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, मैं वो आपको करवाती हूँ, देन आपकी ये पूरी एक्सरसाइज टू बी कंप्लीट हो जाएगी और आपने इसको बहुत अच्छे से करना है अभी।